और मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जमाना कोई सहाबा का जमाना नहीं है, ये कोई ताबईन का जमाना नहीं है, ये खैरुल कुरून का दौर नहीं है। हम कयामत के करीब के दौर से गुजर रहे हैं, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। कयामत करीब है, ज़िना का बाजार आम है, बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है। और इस दौर में अगर आपने निकाह को मुश्किल बनाया, ज़िना तैयार बैठा है आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह को आसान, हमारे शेख इनायतुल्लाह नदवी साहब ने हुक्म दिया है। आप हुकूक पर बहुत तकरीर करते हैं, जरा ज़ौजैन के हुकूक बयान कर दीजिए। पति के क्या हक है पत्नी के ऊपर, पत्नी के क्या हुकूक है पति के ऊपर, शौहर की क्या जिम्मेदारी है बीवी के ताल्लुक से, और बीवी की क्या जिम्मेदारी है शौहर के ताल्लुक से। मैं बात आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज सीमांचल के इलाके में घूमते हुए एक बात मैंने महसूस किया है कि आपकी इस बिरादरी में भी, शेरशाह वादियों में भी शादी ब्याह में बहुत सारी रस्म रिवाज मौजूद है। बारात की रस्म रिवाज मौजूद है, जहेज की डिमांड मौजूद है, हल्दी और मंगनी की रस्म मौजूद है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, आप कम से कम अपनी बिरादरी, मुझे मालूम है अगर आप मुत्तहिद हो जाएं, मैं कटिहार भी जाता हूं, पूर्णिया भी जाता हूं, अररिया भी जाता हूं, अंदरसा सब जगह सेम बन रहा है। अंदरसा की रेसिपी चेंज नहीं हो रही है पूरे शेरशाहबादी में। नाश्ते का स्टाइल सब जगह सेम है, वही थोड़ी सी काजू आ जाएगा, थोड़ा सा किशमिश उसमें होगा, थोड़ी सी सेब काट के रख देंगे, थोड़ा सा उसमें जो है कोई मीठा रख देंगे। ये पूरे शेरशाहबादी बिरादरी में इस बात पर इत्तेहाद और इत्तेफाक। तो जैसे आपने इन तमाम चीजों में अपना एक कल्चर बनाया है, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं, आप एक कल्चर ये भी बनाइए, दुनिया को ये बताइए हमारी बिरादरी में शादी सिंपल तरीके से सुन्नत के मुताबिक। मुझे आज एक साहब ने बताया, हमारे बिरादरी में लड़कियों की शादी 20 साल के अंदर हो जाती है। अगर 20 क्रॉस कर गई तो माना जाता है लड़की इतनी उम्र क्यों होगी, शादी क्यों नहीं होगी। अच्छी चीज है लड़की या लड़का अगर वो जवान हो गए, बालिग हो गए, कुरान और हदीस तो हमसे यही कहते हैं कि उनकी सही वक्त पे शादी करें। और मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये जमाना कोई सहाबा का जमाना नहीं है, ये कोई ताबईन का जमाना नहीं है, ये खैरुल कुरून का दौर नहीं है। हम कयामत के करीब के दौर से गुजर रहे हैं, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। कयामत करीब है, ज़िना का बाजार आम है, बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है। और इस दौर में अगर आपने निकाह को मुश्किल बनाया, ज़िना तैयार बैठा है आपकी नौजवान नस्ल को बर्बाद। इसलिए मेरे भाइयों, निकाह को आसान, और यही पैगाम दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को। क्या फरमाया था आपने, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, जिसके पास शादी की क्षमता हो, शादी की ताकत हो, बीवी को खिलाने की ताकत हो, बीवी का हक अदा करने की ताकत हो, फल यतज़व्वज, वो निकाह कर ले, शादी कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करेगा तभी उसकी आंखें पस्त होंगी। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर रात भर सुनते रहो, उलमा की तकरीरें रात भर सुनते रहो, लेकिन अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, आपकी शर्मगाह की हिफाजत और आपकी आंखों की हिफाजत अगर होगी तो निकाह के जरिए होगी। अगर निकाह की ताकत है तो देर मत करो, निकाह कर लो। और ये पैगाम अल्लाह के नबी ने लड़की के गार्जियन को भी दिया है। आज समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बाप की जिद की वजह से, अपनी माँ की जिद की वजह से बैठी हुई। क्या जिद है? अगर हम करोड़पति हैं तो दामाद भी करोड़पति ही चाहिए। अगर हमारे पास 2 मंजिला मकान है तो दामाद भी 2 मंजिला मकान वाला चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हमारा दामाद भी गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़ह, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए, दीनदार रिश्ता मिल जाए, लड़के का दीन अच्छा है, लड़के का कैरेक्टर अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो और
शर्तें न लगाओ और कंडीशन न लगाओ, शादी कर दो, निकाह कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, तो जमीन में बहुत सारा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, कसुरा खुत्ता बुहा, मेरी बेटी के रिश्ते बहुत आ रहे, किसके साथ लड़के की शादी? फरमाया ज़व्विजहा तक़ी, अपनी लड़की की शादी किसी मुत्तकी इंसान से करना, किसी परहेजगार इंसान से करना। इन अहब्बहा अकरमहा, अगर वो तुम्हारी लड़की से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, व इल्लम युहिब्बहा लम युहिनहा, और अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करेगा तब भी जलील नहीं करेगा। लिहाजा शादी करो तो तकवा और दीनदारी की बुनियाद पर करो। अब आइए हम जरा कुरान और हदीस की रोशनी में जायजा ले, शौहर के ऊपर क्या जिम्मेदारी बीवी की है और बीवी के ऊपर क्या जिम्मेदारी शौहर की है। पहले हम दोनों की मुश्तरका कुछ जिम्मेदारियों को आपके सामने बयान। निकाह हो गया, शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते में आ गए। अब कुछ चीजें दोनों की जिम्मेदारी है, शौहर की भी जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी। उसमें सबसे पहली चीज तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करना है। अगर शौहर नमाज का टाइम हो गया और नमाज के लिए शौहर नहीं जा रहा है, बीवी बोल दे जाओ तुम नमाज पढ़ो। नमाज का टाइम हो जाए, बीवी नमाज न पढ़े, शौहर पूछे तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। नमाज के ताल्लुक से दोनों एक दूसरे की मदद करें। बीवी घर से निकल रही है और बगैर पर्दे के निकल रही है, बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के निकल रही है, शौहर टोक दे तू नकाब क्यों नहीं पहनती, तू पर्दा क्यों नहीं करती। इसी तरीके से शौहर सिगरेट पीने लगे, कोई नशा की चीज इस्तेमाल करने लगे, बीवी फौरन मना करे। हराम कामों से एक दूसरे को रोके और अच्छे कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करें। इसकी दलील क्या है? आइए मैं 2-3 दलीलें आपको देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ दुनिया वालों, 3 चीजों को दौलत बना लो, 3 चीजों को खजाना बना लो, 3 चीजों को अपने घर में लेके आ जाओ। कल्बन शाकिरा, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी ज़बान पैदा करो जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी दीनदार औरत से शादी करो, उसको बीवी बनाओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे। ऐसी औरत कैसी होती है भाई? जो दीन के कामों में आपकी मदद करे। आइए उसका भी एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वो आई कदम राता, और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर इनकार कर दे तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। चलो बेगम उठो, चलो नमाज। खुद भी तहज्जुद पढ़ रहा है और बीवी को भी उठाता है। अल्लाह। तो जो शौहर तहज्जुद के लिए बीवी को उठाएगा, वो फजर की नमाज में ऑटोमेटिक उठाएगा, वो ज़ोहर के लिए जरूर उठाएगा, वो असर के लिए जरूर उठाएगा, वो मगरिब और इशा के लिए जरूर उठाएगा। अल्लाह के नबी ने रहमत की दुआ की है उस आदमी की। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप भी सुन लीजिए, नबी ने दूसरी दुआ किसके लिए की? फरमाया व रहीमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, और अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठती है, तहज्जुद पढ़ती है, वो आई क़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, प्यार और मोहब्बत से उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर देता है नज़हत फी वजहिल मा, शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क देती है। चलो तुम भी तहज्जुद पढ़ लो, तुम भी अल्लाह की इबादत में मेरा सपोर्ट कर लो। तो नेकी के कामों में दूसरे का सपोर्ट। दूसरा काम, शादी के बाद मियां बीवी इस रिश्ते को प्यार से निभाएं,
इस रिश्ते को कोई नौकर और आका का रिश्ता ना बनाए। आज क्या हो रहा है, माएं अपनी बेटियों को क्या ट्रेनिंग देती हैं, लड़कों को, शौहर को कैसे तुम्हें अपनी उंगली पे नचाना है। आज मां ये ट्रेनिंग दे रही है कि तुझे अपने शौहर को काबू कैसे करना है, तुझे अपनी उंगली पे नचाना कैसे। काश माओ ने यह सबक दिया होता कि तुझे अपने शौहर का दिल कैसे जीतना है, तुझे अपनी सास का दिल कैसे जीतना है। और बुरा हो इन मोबाइल पर चलने वाले सीरियलों का, चाहे वो इंडियन सीरियल हो चाहे पाकिस्तानी सीरियल, इन सीरियलों ने भी हमारे घरों का बेड़ा गर्क करके रखा है। इन सीरियलों को देखकर हमारी कौम की बेटियां, हमारी बहनें आज बेहया हो रही हैं। आज सास को सिखाया जा रहा है तुझे बहू के खिलाफ कैसे चाल चलना है, बहू को सिखाया जा रहा है तुझे सास के खिलाफ कैसे तुझे प्लानिंग बनानी है, शौहर को सिखाया जा रहा है कि शादी के बाद भी तू कैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, भाभी को सिखाया जा रहा है तू देवर के साथ कैसे घर से भाग सकती है। आज समाज को दूषित करने में, समाज को बिगाड़ने में, समाज को गंदा बनाने में इन फिल्मों का, इन सीरियलों का और इन वेब सीरीज का बहुत बड़ा हाथ। तो शौहर और बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे। तीसरा काम, बच्चा जब दुनिया में आ जाए, बीवी मां बन जाए, शौहर बाप बन जाए, तो दोनों मिल करके बच्चे की तरबियत में अपना अपना रोल अदा करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे को बनाने में और बच्चे को बिगाड़ने में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। अगर माँ बाप चाहेंगे बच्चा बन जाएगा और माँ बाप चाहेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लिहाजा शौहर और बीवी दोनों मिल करके बच्चे की तरबियत में अपना अपना रोल अदा करें।